बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ दो टॉपिक डिस्कस करूंगा। पहला टॉपिक है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिलामेंट और दूसरा इसी से मिलता जुलता एक और स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल होगा। दोनों टॉपिक का ताल्लुक सेकेंडरी बायोलॉजी चैप्टर 16 सपोर्ट एंड मूवमेंट के साथ है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिलामेंट और फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल को। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिलामेंट, अल्ट्रा का मतलब बहुत ज़्यादा बारीक पैमाने पे, या यूँ कह दें कि बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई किया हुआ स्ट्रक्चर, या यूँ भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के साथ ज़्यादा मैग्नीफिकेशन पर बहुत गहराई से देखा गया स्ट्रक्चर अल्ट्रा स्ट्रक्चर कहलाता है। क्योंकि मायोफिलामेंट जो है ये बहुत बारीक हिस्सा है मसल फाइबर के अंदर, इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए जो है वो गहराई के साथ ज़्यादा मैग्नीफिकेशन के साथ देखा जाता है। हमें पता है कि मसल जो है वो उसमें ढेर सारे मसल बंडल मौजूद होते हैं और मसल बंडल के अंदर ढेर सारे मसल फाइबर मौजूद होते हैं। इस तरह मसल फाइबर की अगर हम बात करें तो इसमें ढेर सारे मायोफिब्रिल और मायोफिब्रिल के अंदर मुख्तलिफ किस्म के मायोफिलामेंट्स होते हैं। हम यूँ भी कह सकते हैं मायोफिलामेंट मिल के मायोफिब्रिल बनाएंगे, मायोफिब्रिल मिल के मसल फाइबर मिल के मसल बंडल और मसल बंडल मिल के मसल की फार्मेशन करेंगे। मसल कोई भी हो सकता है, बाइसेप हो, ट्राइसेप हो। देयर आर मैनी लॉट ऑफ एग्जांपल्स ऑफ मसल व्हिच आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। अब आगे चलते हैं। इससे पिछला जो पोर्शन था उसमें हमने देखा मसल फाइबर को और फिर साथ में हमने डिस्कस किया मायोफिब्रिल को, जिसमें हमें लाइट बैंड, डार्क बैंड, जी लाइन, एच जोन, इसी तरह सार्कोमेयर, डार्क बैंड वगैरह, आई ए वगैरह, वो सारे हमने उनको डिस्कस किया। अब हमने क्योंकि देखना है फिलामेंट लेवल पर चीज़ों को, इसीलिए हम क्या करेंगे, इस एरिया को नेक्स्ट एक्सप्लेन करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा जो टॉपिक है वो भी इसी की एक्सप्लेनेशन के लिए है जी। तो बायोफिलामेंट जो है वो दो तरह के फिलामेंट पर मुश्तमिल होता है, थिक फिलामेंट एंड थिन फिलामेंट। दोनों के डायमीटर के फ़र्क की वजह से, एक का डायमीटर ज़्यादा है इस वजह से थिक फिलामेंट और दूसरे का डायमीटर कम है इस वजह से इसको थिन फिलामेंट का नाम दिया जाता है। और मायोफिलामेंट जो है ये मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, दो तरह के होते हैं, थिक और थिन फिलामेंट। ये मिल के क्या है, मायोफिब्रिल की फार्मेशन कर रहे होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे थिक फिलामेंट की। थिक फिलामेंट जो है ये कहाँ पे मौजूद होता है, डार्क बैंड पर मौजूद होता है। वो बैंड जो हमें मायोफिब्रिल में नजर आ रहे थे, लाइट एंड डार्क बैंड, उनमें अगर हम डार्क बैंड की बात करें तो डार्क बैंड एरिया जो है वहाँ पे हमें ये थिक फिलामेंट नजर आता है। जैसे हमारे पास ये जी लाइन, दो जी लाइन के दरमियानी एरिया सार्कोमेयर है, सार्कोमेयर का ये डार्क बैंड जिसको हमने मैग्नीफाई करके यहाँ पे देखा तो इसमें हमें एच बैंड, ए बैंड, ये सारी चीज़ें एम लाइन नजर आई। इसी को जब हमने यहाँ पे मायोफिलामेंट लेवल पर देखा तो यहाँ पे हमें क्या है, ये दरमियान में ब्लैक स्ट्रिप्स जो है, ये मोटी पट्टियाँ, ये एक्चुअली क्या है, ये थिक फिलामेंट है। और अगर देखा जाए स्ट्रेट लाइन में तो थिक फिलामेंट किस एरिया में आ रहा है, थिक फिलामेंट एक्चुअली जो है वो डार्क एरिया में ए बैंड के अंदर आ रहा है। ये मायोफिब्रिल, ये भी मायोफिब्रिल था, मैग्नीफाई किया तो और हमें जो वाज़ेह सूरत में मायोफिब्रिल वही लाइट और डार्क बैंड की सूरत में नजर आया। फिर इसी को हमने जो वो मायोफिलामेंट लेवल पर देखा तो इसमें हमें क्या है, डार्क बैंड, ए बैंड की सामने जो है वो हमें क्या है, ये थिक फिलामेंट नजर आए। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि जो थिक फिलामेंट है ये डार्क बैंड वाले पोर्शन में मौजूद होते हैं, जिसको हम ए बैंड भी कहते हैं। डायमीटर कितना है इनका, 16 नैनोमीटर डायमीटर है एंड मेड अप ऑफ मायोसिन प्रोटीन, मायोसिन प्रोटीन पर मुश्तमिल होगी। फिर थिक फिलामेंट को हम एक और नाम से भी जानते हैं, इट इज आल्सो नोन एज मायोसिन फिलामेंट। मायोसिन फिलामेंट का एक मॉलिक्यूल अगर ऑब्जर्व किया जाए डीपली तो इसमें दो ग्लोब्यूलर हेड मौजूद होंगे और साथ ही साथ इसमें दो पॉलीपेप्टाइड की चेन्स मौजूद होंगी। यहाँ पर हमारे पास स्ट्रक्चर मौजूद है थिक फिलामेंट का, यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन ये टेल कहलाता है, इसको हम टेल का नाम देंगे। जबकि ये वाला एरिया ये इसका ग्लोब्यूलर हेड पोर्शन है जिसमें दो हेड्स है, दो पॉलीपेप्टाइड चेन, दो हेड मिलके एक थिक फिलामेंट की फार्मेशन करती हैं, थिक फिलामेंट के मॉलिक्यूल की फार्मेशन करती हैं। तो जब भी थिक फिलामेंट का एक मॉलिक्यूल ऑब्जर्व किया जाएगा, इसमें टेल होगी, इसमें हेड होगी। टेल किस चीज पर मुश्तमिल होगी, दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स पर, और हेड में क्या है, दो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर मौजूद होंगी जो मिलके क्या है, मायोसिन फिलामेंट की फार्मेशन करेंगे। इसी तरह अगर हम थिन फिलामेंट की बात करें, थिन फिलामेंट को एक्टिन फिलामेंट भी कहा जाता है क्योंकि इसमें मौजूद जो ज्यादातर प्रोटीन इसकी फार्मेशन में यूज होती है वो एक्टिन प्रोटीन है। लाइट बैंड में ये पाए जाएंगे। थिन फिलामेंट किस जगह मौजूद होगा, लाइट बैंड एरिया में, और कंप्लीटली लाइट बैंड एरिया जिसको हम आई बैंड एरिया भी कहते हैं वहां पे मौजूद होगा। और साथ ही साथ इट इज पार्शली प्रेजेंट इन डार्क बैंड। अब अगर हम देखें तो ये हमारे पास सार्कोमेयर के अंदर लाइट बैंड था, इसी को नीचे ले आए तो ये हमारे पास थिन फिलामेंट है। इस तरफ भी हमारे पास आई बैंड है, आई बैंड जिसको हम लाइट बैंड कहते हैं। तो ये आई बैंड या लाइट बैंड के अंदर ये ब्लैक कलर की जो बारीक लाइनें हैं ये एक्चुअली हमारे पास थिन फिलामेंट है। और थिन फिलामेंट अगर देखा जाए तो लाइट बैंड में कंप्लीटली आ रहा है
जबकि या आई बैंड, जबकि पार्शली पार्ट इसका जो है वो किसी हद तक ए बैंड के अंदर भी आ रहा है। यहाँ से लेके यहाँ तक ए बैंड और कुछ हिस्सा थिन फिलामेंट का वो क्या है, वो आई बैंड के अंदर के साथ साथ ए बैंड के अंदर भी आ रहा है। तो हम यूँ कह सकते हैं थिन फिलामेंट या एक्टिन फिलामेंट जो है वो कम्प्लीटली आई बैंड में या लाइट बैंड में मौजूद होते हैं, साथ ही साथ इनका कुछ ना कुछ हिस्सा जो है वो डार्क बैंड में भी चला जाता है, इसलिए हम कहते हैं कि पार्शली ये वहाँ पर मौजूद होते हैं। डायमीटर कितना है इनका 7 to 8 नैनोमीटर। और ये किन प्रोटीन्स पर मुश्तमिल होते हैं, इनकी फार्मेशन या इनकी कंपोजिशन देखी जाए तो एक्टिन प्रोटीन इनकी फार्मेशन में मेजरली यूज़ हो रहा है, ट्रोपोमायोसिन है और इसके साथ साथ ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल या प्रोटीन ये इसकी फार्मेशन इसकी कंपोजिशन में मौजूद होते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है एक्टिन प्रोटीन का, इसमें नीले रंग की ये जो लाइन है इसको हम स्ट्रिंग कह सकते हैं, इसको हम रस्सी कह सकते हैं, एक धागा कह सकते हैं। और इस धागे का नाम क्या है, ट्रोपोमायोसिन। ये ट्रोपोमायोसिन कहलाएगा। ये नीली लाइन जो रस्सी नुमा स्ट्रक्चर है ये ट्रोपोमायोसिन कहलाएगा। ये ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है। फिर इसी तरह ये ब्लैक कलर की जो बीड्स सारे स्टार्ट से लेके एंड तक ट्रोपोमायोसिन के अंदर मौजूद हैं, इनमें से हर एक को हम एक्टिन प्रोटीन का नाम देंगे और ये एक्टिन कहलाते हैं। और मेजरली क्योंकि यही फॉर्मेशन कर रहे हैं थिन फिलामेंट की, इस वजह से इनकी मुनासबत से हम थिन फिलामेंट को एक्टिन फिलामेंट का नाम भी देते हैं। और साथ ही साथ अगर हम ट्रोपोमायोसिन वाली पट्टी और एक्टिन को एक जगह इकट्ठा देखें तो यहाँ हमें 3 पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल का एक कॉम्बिनेशन मिलता है। ये 3 पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल का कॉम्बिनेशन ट्रोपोनिन कहलाता है। ट्रोपोनिन का एक मॉलिक्यूल ट्रोपोमायोसिन के साथ अटैच होगा, दूसरा मॉलिक्यूल अटैच होगा एक्टिन के साथ और तीसरा स्पेयर होगा यानी खाली होगा। यहाँ पे आके कैल्शियम आयंस अटैच होंगे जो कि कंट्रैक्शन को स्टार्ट करवाएंगे। तो इस तरह एक मॉलिक्यूल जो थिन फिलामेंट का है उसकी अपीयरेंस कुछ इस तरह से होगी। जैसा कि हमने स्टार्ट में पहले भी कहा कि मायोफिब्रिल है, हमने लो मैग्निफिकेशन के साथ देखा, जी लाइंस के दरमियान डार्कर एरिया, फिर साइडों पे लाइटर एरिया यानी ए बैंड और आई बैंड मौजूद हैं। थोड़ा बड़ा करके देखा तो हमें जी लाइंस के दरमियान एम लाइन मिली, एम लाइन के गिर्द हमें एच बैंड नजर आया, फिर इसी के गिर्द हमें जो वो ए बैंड यानी डार्क बैंड नजर आया और फिर जी लाइंस के दरमियान यानी डार्क बैंड के बाहर वाली साइड पे हमें जो वो आई बैंड नजर आया। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास ये तकरीबन आई बैंड इस तरफ और यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास ये आई बैंड है। तो हम कह सकते हैं कि डार्क बैंड के साइड वाला जो लाइटर एरिया है ये आई बैंड है। आई बैंड के दरमियान में हमेशा डार्क बैंड होगा। इसी को हम मैग्नीफाई करें तो हमारे पास हाई मैग्नीफिकेशन में जो ए बैंड है ये डार्क एरिया, वहाँ पे हमें मिलेगा ये मायोसिन फिलामेंट या थिक फिलामेंट, जबकि अगर हम लाइट बैंड की बात करें तो वहाँ पे हमें ये मिलेंगे थिन फिलामेंट। इसी कंसेप्ट को अगर मजीद आगे नेक्स्ट लिया जाए तो मसल के अंदर हम क्योंकि एक सार्कोमेयर को ऑब्जर्व करते आ रहे हैं कंटिन्यूसली, यहाँ पे सार्कोमेयर, यहाँ पे फिर सार्कोमेयर मायोफिलामेंट लेवल पे, यहाँ पे सार्कोमेयर थी मायोफिब्रिल लेवल पर, यहाँ पे हम सार्कोमेयर को ऑब्जर्व कर रहे हैं मायोफिलामेंट लेवल पर। अब मायोफिलामेंट लेवल पर जब हम सार्कोमेयर को ऑब्जर्व करें तो यहाँ जो ये एरिया है या जो सार्को एरिया है, सार्कोमेयर है, ये रिलैक्स्ड फॉर्म में है यानी कंट्रैक्ट नहीं है, रिलैक्स्ड फॉर्म में है। अभी यहाँ पे कंट्रैक्शन नहीं हुई। जबकि इस एरिया की बात करें तो ये कंट्रैक्टेड फॉर्म है। और कंट्रैक्शन कैसे होती है, कंट्रैक्टेड फॉर्म को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे सिलेबस में मौजूद है स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। इस मॉडल को, इस हाइपोथेसिस को ये नाम क्यों दिया जाता है, इसके मुताबिक थिन फिलामेंट जो है वो हमेशा स्लाइड्स करता है थिक फिलामेंट के ऊपर, जिसकी वजह से क्या होगा, मोस्ट ऑफ एरिया जो होगा थिक फिलामेंट का वो थिन ने कवर्ड कर लेना होता है, ओवरलैप कर लेना होता है। क्योंकि थिन फिलामेंट की स्लाइडिंग हो रही होती है थिक फिलामेंट के ऊपर, इस वजह से इस मॉडल को भी इन फिलामेंट्स के स्लाइडिंग की वजह से इस मुनासबत से ये नाम दिया जाता है स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। और ये मॉडल इस स्लाइडिंग के मुताबिक ये कहता है कि ये स्लाइडिंग होती है तो क्या होती है, कंट्रैक्शन होती है। यहाँ स्लाइडिंग होगी तो क्या है, ये कंडीशन आएगी कंट्रैक्टेड फॉर्म की, यही एक सार्कोमेयर कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इसी तरह मायोफिब्रिल लेवल पर सारी सार्कोमेयर कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो इनकी कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, पूरे का पूरा मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, हरकत जो है वो इसकी वजह से मुमकिन हो सकेगी। तो जो स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल है उसके मुताबिक क्या है, थिन फिलामेंट हमेशा थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करता है। यहाँ पे थिन फिलामेंट है, ये इस तरफ स्लाइड करेगा थिक के ऊपर रहते हुए, यहाँ थिक नीचे और ऊपर थिन फिलामेंट, इधर भी थिन फिलामेंट ऊपर है नीचे थिक है, ये थिन फिलामेंट इस तरफ एम लाइन की तरफ या सेंटर की तरफ स्लाइड करेंगे। इधर और इधर से दोनों अतराफ से सेंटर की तरफ थिन फिलामेंट थिक के ऊपर रहते हुए क्या करेंगे, स्लाइड करेंगे। स्लाइड करते हुए क्या है, थिन फिलामेंट अंदर की तरफ आएंगे, मूव करेंगे। ये रिलैक्स फॉर्म थी, जब स्लाइडिंग हुई तो ये कंट्रैक्टेड फॉर्म, जब कंट्रैक्ट हो चुका, जब स्लाइडिंग हो चुकी तो थिन फिलामेंट और थिक के दरमियान जो कॉम्बिनेशन है, जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह से नजर आती है। अब अगर हम गौर करें, और स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल भी यही कहता है कि जब भी स्लाइडिंग होती है, जब भी कॉन्ट्रैक्शन होती है सार्कोमेयर लेवल पर,
तो फिलामेंट के अंदर कुछ वाज़ेह तब्दीलियाँ आती हैं, जैसे कि एच जोन डिसअपियर हो जाता है, आई बैंड जो है वो शॉर्ट हो जाता है और जी लाइन्स जो है वो एक दूसरे के करीब आ जाती हैं। अब हमारे पास यहाँ रिलैक्स फॉर्म में जी लाइन यहाँ पे थी, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में जी लाइन्स थोड़ा अंदर की तरफ आ गई, एक दूसरे के करीब आ गई। इसलिए हम कह सकते हैं कि जब भी स्लाइडिंग होती है जी लाइन्स जो है वो एक दूसरे के करीब आ जाती हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पे एच जोन मौजूद था, जब कंट्रैक्शन हुई, जब स्लाइडिंग हुई तो एच जोन यहाँ पे डिसअपियर हो जाता है इस कंडीशन में स्लाइडिंग की वजह से, इसलिए हम कह सकते हैं एच जोन जो है वो डिसअपियर हो जाता है। और आखिरी चीज वो है कि आई बैंड जो है वो शॉर्ट हो जाता है। अब आई बैंड को यहाँ से अगर हम ऑब्जर्व करना शुरू करें तो ये आई बैंड तकरीबन यहाँ तक आ रहा है, इधर से भी यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है, और इसको फिर इसी स्ट्रेट फॉर्म में नीचे आना चाहिए था, लेकिन काफ़ी हिस्सा जो है वो इधर से कम हो गया है, इसलिए हम कहते हैं कि आई बैंड जो है वो स्लाइडिंग की वजह से शॉर्ट हो गया। इधर से भी शॉर्टनेस हुई, उधर से भी शॉर्टनेस हुई, और ये शॉर्टनेस किस वजह से होती है? जब थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करते हुए सेंटर की तरफ मूव करके चले जाते हैं, और इस स्लाइडिंग की वजह से, इस कंट्रैक्शन की वजह से, स्लाइडिंग हुई तो कंट्रैक्शन हुई, कंट्रैक्शन सार्कोमेयर लेवल पे सभी सार्कोमेयर इसी तरह कंट्रैक्शन करेंगे तो पूरे मसल में कंट्रैक्शन होगी, और इस स्लाइडिंग के नतीजे में ये 3 तब्दीलियां देखी जाती हैं जो कि स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल कहता है। यानी एच जोन डिसअपियर हो जाएगा, आई बैंड जो है वो बहुत कम हो जाएंगे या शॉर्ट हो जाएंगे, उनका जो एरिया है वो कम हो जाएगा, और जी लाइन जो है वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगी। तो ये 3 जो पॉइंट्स है ये ऑब्जर्व किए जाते हैं जब भी स्लाइडिंग होती है इस मॉडल के मुताबिक। आखिरी चीज़, ये मॉडल A.H. हक्सले और A.F. हक्सले 2 साइंटिस्ट थे, 1954 में इन्होंने इस मॉडल को प्रेजेंट किया था। काफ़ी हद तक चीज़ें इसमें जो है वो मसल से रिलेटेड, स्लाइडिंग फिलामेंट से रिलेटेड या स्लाइडिंग से रिलेटेड जो है वो क्लियर होती हैं, और ये एक सिंपल एक्सप्लेनेशन देता है मॉडल कि कैसे सार्कोमेयर लेवल पर और फिर पूरे मसल लेवल पर कॉन्ट्रैक्शन हो सकती है। तो ये 2 मेन टॉपिक थे जिन्हें हम यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहे थे। उनमें एक हमने डिस्कस किया मायोफिलामेंट यानी अल्ट्रास्ट्रक्चर मायोफिलामेंट का, और दूसरा हमने डिस्कस किया स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिए, सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक लाजमी करें, और कोई भी अगर क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो आप जो है वो कमेंट में पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।